हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिडक्शन। दो रिडक्शन हैं, क्लीमेंसन अपचेन और वोल्फ-किस्नर अपचेन। ये रिडक्शन आपके सिलेबस में है सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पहले हम देखते हैं क्लीमेंसन अपचेन और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वोल्फ-किस्नर अपचेन। रिडक्शन क्लीमेंसन अपचेन। क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम एवं सांद्र HCl के साथ कार्बोनिल समूह को गर्म करने पर वह एल्केन में रूपांतरित हो जाता है। इसे हम क्लीमेंसन अपचेन कहते हैं। क्लीमेंसन अपचेन में एक कार्बोनिल समूह है मेथिलीन समूह में रूपांतरित हो जाता है। जैसे ये हमारे पास कार्बोनिल समूह है, ये रिडक्शन के द्वारा चेंज हो जाता है किसके अंदर, मेथिलीन समूह के अंदर, यानी कार्बोनिल समूह का यहाँ पे रिडक्शन हुआ एल्केन के अंदर। तो देखें इसके हम सामान्य रिएक्शन किस प्रकार से है। पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड, यानी यहाँ पे R और यहाँ पे हो गया HR, यानी एल्किल समूह है, प्लस 4 हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम की उपस्थिति में और सांद्र HCl की उपस्थिति में, यानी जिंक अमलगम एवं कंसंट्रेट HCl के साथ, जिंक अमलगम एवं कंसंट्रेट HCl के साथ कार्बोनिल समूह को गर्म करते हैं तो कार्बोनिल समूह रूपांतरित हो जाता है मेथिलीन में या एल्केन के अंदर, H2O। इसी प्रकार से यदि हम कीटोन को या एसीटोन ले हम CH3 4 हाइड्रोजन परमाणु, जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेट HCl के साथ इसे हमने गर्म किया, तब हमें प्राप्त हुआ CH2 CH3 CH3 प्लस H2O। यहाँ पे हमने लिया एसीटोन और उत्पाद में हमें प्राप्त हुआ प्रोपेन। तो यह तो हुई नॉर्मल अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचेन की। इसकी यदि हम क्रियाविधि देखें, मैकेनिज्म देखें कि किस प्रकार से कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में रिडक्शन होता है या अपचयन होता है। मैकेनिज्म, क्लीमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं हम किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे लिया हमने कोई एल्किल समूह R और ये हमारे पास है H। ये होगा एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल कंपाउंड, प्लस चूंकि ये जो अभिक्रिया हो रही है वो हो रही है अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो जुड़ता है इस कार्बोनिल वाली ऑक्सीजन के साथ। ऐसे दिखा सकते हैं हम, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं या जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो पाई बंध है, यानी ऑक्सीजन पे जुड़ता है प्रोटॉन, तो COH, यहाँ पे इस पे हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये R और ये H। अभिक्रिया रिएक्शन चूंकि जिंक अमलगम की उपस्थिति में हो रही है, तो जिंक के पास जो लोन पेयर है वो बंध बनाते हैं इस कार्बन के साथ, तो COH, यहाँ पे Zn जिसे पॉजिटिव चार्ज है, ये H और ये R। यहाँ पे प्रोटॉन जो जुड़ता है, चूँकि हमारे पास सांद्र HCl है, तो जो क्लोराइड है वो तो जुड़ेगा, तो जो क्लोराइड है वो जुड़ेगा जिंक से, और जो प्रोटॉन है वो जुड़ता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, तो C, ये O, ये H, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ये ZnCl, ये H और यहाँ पर ये हुआ R।
यहाँ से निकला जल का अणु बाहर माइनस H2O, तो हमें प्राप्त हुई ये संरचना। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये H, ये R और ये ZnCl। हमारे पास जिंक अमलगम, जिंक है वो अपने साथ जोड़ेगा क्लोरीन को, और जो जिंक और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए जिंक के पास में। C पॉजिटिव, ये एल्किल समूह है, जिंक के पास से अभी नेगेटिव चार्ज, और ये H, जिंक के पास जो लोन पेयर हैं वो चले गए कार्बन के पास में। तो अभी यहाँ पे कार्बन पे हुआ नेगेटिव चार्ज, ये R, ये H, ये Zn प्लस। अभी यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कार्य कर रहा है कार्ब एनाइन के रूप में। तो हमारे जो माध्यम में जो प्रोटॉन है वो जुड़ता है इस कार्ब एनाइन के साथ। तो ये R, ये C, ये H, ये H और ये Zn प्लस। माध्यम में उपस्थित क्लोराइड वो अपने साथ जोड़ती है जिंक आयन को, और जिंक और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए कार्बन के पास। तो माइनस ZnCl, C, ये R, ये H, ये H अभी कार्बन पे हुआ ऋण आवेश, ये बन गए यहाँ पे कार्ब एनाइन, ये अपने साथ जोड़ता है प्रोटॉन को, और हमें प्राप्त हुई ये संरचना, ये R, ये H, ये H और ये H, यानी हमें प्राप्त हुआ एल्केन यानी मेथिलीन समूह है। यहाँ पे हमने लिया कार्बोनिल समूह है जो रिडक्शन के द्वारा चेंज हो जाता है मेथिलीन समूह के अंदर CH2 के अंदर। इसे ऐसे दिखा सकते हैं हम, ये C, यहाँ पे ये R, ये H, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गए तो ये बन गया एल्केन। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर अभिक्रिया पूर्ण करनी हो और एरो के ऊपर दे रखा आपको Zn जिंक अमलगम और नीचे HCl, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओगे कि ये कौन सा रिडक्शन है। ये है क्लीमेंसन अपचेन, और जो कार्बोनिल समूह है वो चेंज होगा मेथिलीन समूह के अंदर। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेनो, आपको जिंक अमलगम, नीचे लिखा हो HCl, कंसंट्रेट HCl, आगे हो ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी अभिक्रिया को आपको पूरा करना है। तो आप पहचानोगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ये है रिडक्शन है, और यह क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसमें जो कार्बोनिल समूह है चेंज हो जाता है मेथिलीन समूह के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल समूह है वो यहाँ पे चेंज हो गया मेथिलीन समूह के अंदर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा अपचेन वोल्फ-किस्नर अपचेन। वोल्फ-किस्नर एवं क्लीमेंसन अपचेन एवं वोल्फ-किस्नर अपचेन में क्रियाकारी पदार्थ एवं उत्पाद दोनों एक समान है। यानी क्रियाकारी पदार्थ होगा हमारे पास कार्बोनिल समूह है जो चेंज होता है मेथिलीन समूह के अंदर। यहाँ पे अंतर यही है, जो क्लीमेंसन अपचेन है वो होता है परबल अम्ल की उपस्थिति में संपन्न, और साथ में होता है जिंक अमलगम, जबकि हमारा जो वोल्फ-किस्नर अपचेन है वो संपन्न होता है परबल क्षार की उपस्थिति में, तथा यहाँ पे हम यूज करते हैं हाइड्रेजिन का। तो अभी हम देखते हैं वोल्फ-किस्नर अपचेन। यदि कार्बोनिल समूह को हाइड्रोजन में परिवर्तित करके उसे सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोनिल समूह है वो परिवर्तित हो जाता है मेथिलीन समूह के अंदर, यानी कार्बोनिल समूह है वो बनाता है एल्केन। सामान्य सी अभिक्रिया इस प्रकार से है, ये हमारे पास कोई कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड क्रिया करवाते हैं इसकी हम हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हम लेंगे परबल क्षार, यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ ये CH2, ये R, ये H, N2 प्लस H2O। यदि हम कार्बोनिल समूह को परिवर्तित कर लें हाइड्रोजन के अंदर, तथा हाइड्रोजन को यदि हम गर्म करें परबल क्षार के साथ, तब हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा एल्केन।
साथ में निकलती है नाइट्रोजन गैस और बनता है जल का अणु। तो ये तो हुई वोल्फ-किस्नर रिडक्शन की सामान्य सी डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन की मैकेनिज्म। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन मैकेनिज्म क्रिया कारक है कार्बोनिल समूह है। जैसे हमने यहाँ पे लिया एसीटोन और ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन में जो नाइट्रोजन है, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश, और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कार्य करता है नाभिक स्नेही रिजेंट के रूप में, और ये अटैक करता है कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर। इसने यहाँ अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास, C, ये CH3, यहाँ पे हमें मिला ये O नेगेटिव और साथ में ये NH2, यहाँ पे ये H और ये H, चूँकि नाइट्रोजन के यहाँ पे हो गए हैं 4 सिग्मा बंद, इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यदि प्रोटॉन का यहाँ पे रीअरेंज हो जाए, प्रोटॉन चला जाए नाइट्रोजन को छोड़ यहाँ ऑक्सीजन के पास में, तब हमें मिला CH3, ये OH, यहाँ पे NH और ये NH2। अब यदि इसमें से निकल जाए जल का अणु बाहर, यहाँ से तो निकला प्रोटॉन बाहर और बनता है कार्बन एवं नाइट्रोजन के बीच में पाई बंध, तथा यहाँ से निकल जाए हाइड्रोक्सिल समूह है, तब हमें उत्पाद में प्राप्त होगा हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड N, NH2 और ये CH3 हाइड्रोजन। अब यदि हम हाइड्रोजन को परबल क्षार के साथ गर्म करते हैं तब हमें मिलता है एल्केन या मेथिलीन समूह है, OH-। ये यहाँ से बाहर निकालता है एक प्रोटॉन को, तो यहाँ पे ये बनता है नाइट्रोजन के बीच में पाई बंध, और नाइट्रोजन और जो कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के पास में, तो -H2O, CH3, यहाँ पे कार्बन पे हुआ नेगेटिव चार्ज, ये N, ये डबल बॉन्ड N और ये H। यहाँ पे अब हमारा कार्बन कार्य कर रहा है कार्ब एनायन के रूप में या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में। इसे आवश्यकता है नाभिक की या फिर प्रोटॉन की। तो जो हमारा जल का अणु है उसमें से निकलता है प्रोटॉन बाहर और वो जुड़ता है इस कार्ब एनायन के साथ। तो CH3 यहाँ पे जुड़ा है इसके साथ प्रोटॉन, ये H, ये N डबल बॉन्ड N और ये H। ये निकालता है इसमें से दोबारा प्रोटॉन और माइनस जल का अणु यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ पे बनता है नाइट्रोजन के बीच में पाई बंध, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बंध था सिग्मा बंध, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के पास में, तो यहाँ से -N2 नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकली ये, और निकलता है बाहर जल का अणु। तो ये CH3 यहाँ पे ये H और इस पे हुआ नेगेटिव चार्ज। अब ये बन गया 2 डिग्री कार्ब एनाइन। इसे आवश्यकता है वापस एक प्रोटॉन की, तो जो माध्यम में उपस्थित प्रोटॉन है उसे जोड़ता है ये अपने पास में, और हमें प्राप्त हुआ ये H, ये H, CH3 एल्केन यानी प्रोपेन। तो ये हुआ हमारा
वोल्फ किस्नर अपचेन NH2 और ये हो गया KOH। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा रिएक्शन को आप पूरा कीजिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरी रिएक्शन ये हो गया ZnHg जिंक अमलगम HCl। रिएक्शन को आपको पूरा करना है। तो दोनों रिडक्शन में कार्बोनिल समूह है अपचयित होकर बनाता है मेथिलीन समूह है। तो यहाँ पे हमें उत्पाद प्राप्त हुआ ये वाला और यहाँ पे हमें उत्पाद प्राप्त हुआ ये वाला। तो जो रिएक्शन है वो आपको यहाँ पूरी करनी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है वोल्फ किस्नर एवं क्लेमेंसन अपचेन या बाकी जो भी नेम रिएक्शंस हैं तो आप अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो।